एपिसोड 5 शुरू होता है और हम लीसु को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप के अंदर बैठा हुआ था और वो कुछ मोबाइल पे देख के कुछ सोच रहा होता है। तब हम देखते हैं लीसु तो उसी लड़के के बारे में सोच रहा था जो आसुका के साथ डेट कर रहा होता है। लीसु यहाँ पर उस लड़के का फोटो बार बार चेंज कर करके देख रहा होता है। तब यहाँ पे वो किसी अपने एक दोस्त को फोन करता है और उस लड़के के बारे में पता करता है। तब वहाँ पे लिसु का जो दोस्त है वो फोन पे बताने लगता है कि जुआंग जो है वो एक नंबर का कमीना इंसान है, क्योंकि एक साथ दो चार लड़कियों को घुमाता रहता है। आजकल तो उसके पास कोई काम नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी लड़की के साथ वो फ्लर्ट करने लग जाता है। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, तुम वो फोटो देखो। तब लिसु के पास एक फोटो आता है और उसमें जुआंग को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ होता है। तब वहाँ पे लिसु का दोस्त कहते हैं पता नहीं जुआंग के साथ तुम्हारा क्या भी मामला चल रहा है, लेकिन मैं यही तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम उससे थोड़ा दूरी बना के रखो। और यह कह के लिसु का जो दोस्त है वो फ़ोन काट देता है। तब वहाँ पे आसुका का एक दोस्त आ जाता है। तब यहाँ पे लिसु उस लड़की को पूछता है आसुका कहाँ है, क्योंकि मैं आज सुबह से उसे नहीं मिला। तब वहाँ पे वो लड़की कहते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम, वो तो जुओंग के साथ एक डेट पे गया है, आज तो एक होटल में भी जाने वाला था, शायद चला गया होगा। ये सुन के तो लिसु टेंशन में पड़ जाता है और यहाँ पे ये सीन कार्ड हो जाता है। अगले सीन में हमें उसी होटल को दिखाया जाता है जहाँ पे जुआंग फोन पे बात कर रहा था और वहाँ पे हाइडो काम करता है। तब हाइडो जुआंग पर नज़र रखा था। तब जुआंग फोन करते करते वो ऊपर आने होटल के अंदर आने लगता है। तब यहाँ पे हाइडो बहुत ही होशियारी के साथ होटल का जो कार्ड होता है वो कार्ड वो चुरा लेता है। तब जुआंग होटल के पास जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तब देखते हैं उसका जो कार्ड है वो तो उसके पास नहीं होता है। तो फिर से वो नीचे जाना लगता है और वो जाने के बाद ही वहाँ पे हाइडो आ जाता है। हाइडो आने के बाद वो जैसे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन तब वहाँ पे लिसु वहाँ पे आ जाता है और आके हाइडो को पूछता है कि जियोन क्या यहाँ पे आया था। तब यहाँ पे हाइडो समझ जाता है कि वो लिसु यहाँ पे क्यों आया है। तब वो दोनों मिल के ही आसुका का और रूम का दरवाजा ठोकने लगता है जोर जोर से। वो दोनों मिल के दरवाजा ठोकता है। तब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आसुका तो एक बेड के ऊपर आराम से लेटकर वो सोच रहा होता है कि मुझे कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं। वैसे तो लड़का शरीफ लग रहा है, फिर भी ये ज्यादा ही नहीं छोटी हो गया ये ड्रेस। तब बाहर से जोर जोर से दरवाजा ठोकने का आवाज उसके कानों में आता है। तो आसुका वो दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही आसुका दरवाजा खोलता है वो देखते हैं बाहर हाइडो और लीचू होता है। तब यहाँ पे आसुका पूछते हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब हाइडो कहते हैं पहले हम दोनों को अंदर आने दो, फिर बताता हूँ। और ये कहने के बाद वो दोनों अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद वो दोनों घर के हर कोने में कुछ ढूंढने लग जाता है। तब आसुका पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो तुम, मुझे बताओ मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगी। तब यहाँ पे लिसु कहते हैं तुम चुपचाप एक जगह पे खड़े रहो, मैं ढूंढ रहा हूँ ना। बहुत देर तक ढूंढने के बाद लिसु को वो कैमरा मिल जाता है। कैमरा देख के आसुका कहते ये क्या चीज है। तब यहाँ पे वो दोनों कहते हैं तुम समझ जाओगे, थोड़ी देर इंतजार करो। तभी वहाँ पे जोंग आता है और जोंग आने के बाद आसुका को इधर उधर ढूंढने लगता है। तब वहाँ पे हाइडो जोंग का एक मुंह में मुक्का मारता है और वहीं पे वो गिर जाता है। तब जोंग उन दोनों को कहते हैं ये मेरा हरकतें नहीं है, मुझे मत मारो, ये तो मैं किसी और के कहने पे किया था। तब लिसु कहते हैं ये सारी बातें तुम पुलिस को बताना। तब यहाँ पे जुआंग क्या करता है उन दोनों को धक्का देता है और वहां से वो भाग जाता है और कैमरा जो है वो नीचे गिर जाता है। तब जुआंग के पीछे पीछे हाइडो और लिसु भी भागता है जुआंग को पकड़ने के लिए। तब जुआंग रास्ता क्रॉस कर लेता है सही सलामत, लेकिन लिसु रास्ता क्रॉस करने के लिए जैसे ही वो रास्ते के बीच में आता है तभी एक गाड़ी आके लिसु को उड़ा देता है और यहाँ पे लिसु का बहुत बड़ी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे सीन कार्ड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसु हॉस्पिटल में सोया हुआ था और वहाँ पे आसुका और हाइडो भी होता है।
तब आशुका लिसु के बगल में बहुत ही ज़्यादा रोता है वहाँ पे कि मेरी वजह से लिसु का ये हालत है, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तब हाइडो कहते हैं तुम बुरा मत मानो, ये तुम इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बाहर रेस्ट करो, तुम नहीं तो तुम घर पे चले जाओ, मैं इसके साथ हूँ। तब वहाँ से आशुका बाहर आके एक बेंच पे बैठता है और वहाँ पे बैठ के वो अपने आप को धिक्कारने लगता है कि इसकी पूरी गलती, ये सब जो हादसा हुआ है उसका वजह मैं हूँ, मुझे खुद पर घिन आने लगा है। तब वो अपना फ़ोन निकालता है और सुजन को फ़ोन करता है कि तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अभी कैफ़े में आ सकते हो? तो सुजन वहाँ पे हाँ कर देता है। तब वो दोनों कैफ़े में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे अशोका सुजन को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है? इतनी घिनौनी हरकतें क्यों किया है? तुमने तो मुझे दोस्त कहा था ना। तब यहाँ पे सुजन कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे आशुका वो कैमरा दिखाता है, वो कहता है कि तुमने ये किया है ना? अगर तुम अभी नहीं बताया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तब सुजन कहते हैं अच्छा फिर ठीक है जाओ, वैसे भी तुम अगर जाओगे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तब आशुका कहते हैं कि इस कैमरे का जो भी फुटेज है वो मेरे पास है, तो मैं यही प्रूफ दिखाऊंगा। तब यहाँ पे सुजन कहते हैं ठीक है जाओ, वैसे भी तुम अगर पुलिस के पास जाओगे, वैसे भी सबको मालूम ही पड़ जाएगा कॉलेज के अंदर कि तुम एक लड़के के साथ होटल में जाओगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा ना, पब्लिसिटी हो जाएगा फ्री में। ये सुन के तो आशुका हैरान होके सुजन की तरफ देखने लगता है। तब सुजन कहते हैं लेकिन इसका पूरा जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारी गलती है। 2 दिन, 1 दिन भी नहीं हुआ है अभी, तुम उस लड़के के साथ होटल में चले गए, कैसी लड़की हो तुम? इसका पूरा जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ, ठीक है? बड़ा आया प्रिंसेस बनने के लिए, खुद को क्या सोचते हो तुम? तुम्हारे पीछे हर लड़का दीवाना हो चुका है क्या कि एक दिन में तुम्हें होटल में लेके जाएगा? आशुका को ये सारी बातें बताने के बाद सुजन वहां से चला जाता है, लेकिन आशुका यहाँ पे बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर अगले सीने हम देखते हैं कि हाइडो लिसु के पास बैठा हुआ था। तब यहाँ पे हाइडो लिसु को देख के कहते हैं कि तुम इतना कैसे बदल चुके हो, हम दोनों कितने अच्छे थे पहले, कितने खुश थे। तब ये सीन फ्लैशबैक ले जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाइडो और लिसु तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और उन दोनों के साथ तो और एक लड़का था, वो भी उनका बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मतलब तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन उस लड़के का किसी वजह से मौत हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो लिसु को फोन किया था कई बार, लेकिन लिसु किसी किसी वजह से फोन को उठा नहीं पाया। तो हाइडो जो है उस लड़के का, उस दोस्त का जो भी जिम्मेदारी था, वो लिसु पर चपा देता है कि तुम अगर वो कॉल उठा लेते तो हमारा दोस्त जिंदा रहता। और तब से आज तक उन दोनों से ठीक तरीके से बात नहीं हो पाती, और यही वजह है उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होने का। और यहाँ पे ये सीन काट हो जाता है। अगले सीन में हम आशुका को देखते हैं, जो कि उसी ब्रिज के पास बैठा हुआ था, वो सुजन के बारे में सोचता है और वहाँ पे वो सारी बातें सोचकर रोने लग जाता है। तब आशुका के पास जो कैमरा था, जो कैमरा सुजन ने लगवाया था उसी होटल में, वो कैमरा क्या करता है वो नदी में गिरा देता है। और वो आशुका वहाँ पे कहता है कि आज से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और किसी चीज से मैं डरूंगा नहीं, इसका बदला मैं सुजन से लेकर ही रहूंगा। और यहाँ पे ये सीन काट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आशुका स्कूल के लिए बड़ी तैयारी करके अच्छे से मेकअप करके स्कूल में जाता है। उसकी मेकअप देख के, उसकी खूबसूरती देख के सब लोग हैरान हो जाता है, उनके दोस्त लोग और भी बहुत सारे लोग। वो कहने लगता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा आज खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? तब हम लोग देखते हैं कि ये तो दरअसल सुजन के पास गया होता है। तब आशुका सुजन को कहते हैं अभी भी टाइम है, तुम मुझसे माफी मांग लो, क्योंकि आगे जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सबके सामने तुमने बेइज्जती की ना, तो उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तब यहाँ पे सुजन कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, जाओ अपने काम पे जाओ, और मैं थोड़ा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन दोस्तों सुजन के हाथ पे एक आईना था, वो क्या कर आशुका क्या करता है, उस आईने को वहां पे तोड़ देता है और बड़े ही एटीट्यूड दिखाते हुए वो
क्लासरूम के बाहर आ जाता है। क्लासरूम के बाहर जितने भी लड़कियां थे वो लड़कियां आशुका को देख के वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जैसे कि आशुका को इससे पहले इतना गुस्से में नहीं देखा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इतने गुस्से में सुजन को डांट रहा था। तब यहाँ पे आशुका को हम देखते हैं जो कि कुछ दूर जाने के बाद वो मन में सोचने लग जाता है, शायद से मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था। और यहाँ पे दोस्तों एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।